हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम पीजीटी का एक प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे विच वाज कंडक्टेड इन 2013। इसमें हमने केवल इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस को रखे हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस को हटा दिए हैं ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। इससे पहले हमने और भी पेपर को डिस्कस किया है। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्जर रीमा इज अ स्टैंजा ऑफ। आपको बताना है कि टर्जर रीमा कितने लाइन का स्टैंजा होता है। फर्स्ट है 4, सेकंड 5, थर्ड है 3, फोर्थ है सेकंड। करेक्ट आंसर इसका थर्ड है, ये 3 लाइन्स का एक स्टैंजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज चार्ल्स लैम्स वेरी गुड फ्रेंड। इनमें से कौन सा एक है जो चार्ल्स लैम्प का बहुत ही अच्छा दोस्त था। फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है कोलरिज, थर्ड है शेले, फोर्थ है कीट्स। करेक्ट आंसर बी है टी.एस. एलियट। चार्ल्स लैम्प के बहुत अच्छे दोस्त थे और ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के भी दोस्त थे, एस.टी. कोलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, एन एपिक इज़ यूजली डिवाइडेड इनटू। ये जो एपिक होता है जनरली कितनी बुक्स में होता है। फर्स्ट है 12, सेकंड है 24, थर्ड है 10, फोर्थ है 15। करेक्ट आंसर इसका है फर्स्ट, ये जनरली 12 बुक्स में होता है एपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ एडजेसेंट वर्ड इज। आपको बताना है कि जब स्टार्टिंग में एक ही लेटर या साउंड की एक ही साउंड आती है, एक ही लेटर आता है, तो उसको हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। फर्स्ट है एलिट्रेशन, सेकंड है एसोनेंस, थर्ड है हाफ राइम, फोर्थ है रिदम। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है, इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिक्ड पेपर, इसमें देखिए पी की साउंड आ रही है और सारे वर्ड पी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, टी.एस. एलियट्स द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन। टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड बहुत ही फेमस पोएम है और आपको बताना है ये कब पब्लिश हुई थी। फर्स्ट है 1920, सेकंड है 1921, थर्ड है 1922, फोर्थ है 1923। करेक्ट आंसर इज थर्ड, इसको पब्लिश किया गया था 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हु डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट जो कि शेक्सपियर का एक प्ले है, इसमें कॉमनवेल्थ को कौन डिस्क्राइब करता है। फर्स्ट है फर्डिनेंड, सेकंड है प्रोस्पेरो, थर्ड है मिरांडा, फोर्थ है गोंजालो। करेक्ट आंसर होता है डी, गोंजालो डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपात्रा इज। ये जो शेक्सपियर का प्ले है एंटोनी एंड क्लियोपात्रा, ये किस प्रकार का प्ले है। फर्स्ट है रोमन प्ले, सेकंड है कॉमेडी, थर्ड है फार्स, फोर्थ है मेलोड्रामा। करेक्ट आंसर इसका होता है फर्स्ट, ये एक रोमन प्ले होता है और इसकी सेटिंग होती है रोम और इजिप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ अ नॉवेल रिटन बाय। ये जो नॉवेल है द ओल्ड मैन और सी, ये किसके द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट है अर्नेस्ट हेमिंग्वे, सेकंड है विलियम फॉकनर, थर्ड है मार्क ट्वेन, फोर्थ है मुल्क राज आनंद। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, इसको लिखा गया है अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा और इस नॉवेल के लिए अर्नेस्ट हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट ऑथर्ड बाय शेले। इसमें से कौन सा एक वर्क है जो पी.बी. शेले के द्वारा नहीं कंपोज किया गया है। फर्स्ट है क्वीन मैब, सेकंड है हाइपीरियन, थर्ड है अलास्टर, फोर्थ है द सेंसी। करेक्ट आंसर है सेकंड, ये जो हाइपीरियन एक पोएम है, इसको लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट लाइक ट्रीज शरब्स हैड अ नेचुरल ग्रोथ। ये जो लाइन है ये किसके द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है शेले, थर्ड है फ्रॉस्ट, फोर्थ है वाल्ट विटमन। करेक्ट आंसर डी होता है। वाल्ट विटमन की एक पोएम है व्हेन लाइलेक लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम। तो ये जो पोएम होता है ये एक एलिजी होती है जिसको अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर लिखा गया है। इन लाइनों से पोएट ये कहना चाहते हैं कि ये जो ट्रीज़ होते हैं या शरब्स झाड़ियाँ होती हैं, इनमें नेचुरल ग्रोथ होता है, एक बार नष्ट होने के बाद में दोबारा से भी उग जाती हैं। लेकिन जो इंसान होते हैं जैसे कि अब्राहम लिंकन हैं, तो ये मृत्यु होने के बाद, एक बार मरने के बाद में दोबारा इनका री इनकारनेशन नहीं होता है। तो ये इस लाइन से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, द फादर ऑफ इंग्लिश एसे इज। आपको बताना है कि इंग्लिश एसे का फादर कौन है। फर्स्ट है मंचेन, सेकंड है बेकन, थर्ड है चार्ल्स लैम, फोर्थ है रिचर्ड स्टील। करेक्ट आंसर है बी, बेकन। तो फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन है और प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे चार्ल्स लैम है और फादर ऑफ एसे इंग्लिश को हटा देंगे, केवल फादर ऑफ एसे, तो ये माइकल इमनटेन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12,
शेलेस पोएम एडोनाइस इज, ये जो पीबी शेले की पोएम है एडोनाइस, ये क्या है? फर्स्ट है बैलेट, सेकंड और थर्ड आइडियल, फोर्थ एलिजी। तो ये एक एलिजी है जिसको जॉन कीट्स की मृत्यु पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, थॉमस हार्डी स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज, थॉमस हार्डी ने अपना लिटरेरी करियर किस रूप में शुरू किया था? फर्स्ट है नॉवेलिस्ट, सेकंड है शॉर्ट स्टोरी राइटर, थर्ड है पोएट, फोर्थ है ड्रामेटिस्ट। करेक्ट आंसर है थर्ड, इन्होंने अपने लिटरेरी करियर की शुरुआत पोएट से की थी, यानी पोएम से इन्होंने अपने लिटरेरी करियर की शुरुआत की थी और पोएम ही से एंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज, शेक्सपियर का प्ले टेम्पेस्ट ये किस प्रकार का प्ले है? फर्स्ट है ट्रेजेडी, सेकंड है कॉमेडी, थर्ड है ट्रेजिक कॉमेडी, फोर्थ है हिस्ट्री प्ले। करेक्ट आंसर है सी, ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, द स्पेंसरियन स्टैंजा हैज़, ये जो स्पेंसरियन स्टैंजा होता है इसमें कितनी लाइन्स होती हैं ये आपको बताना है। फर्स्ट है 4, सेकंड है 6, थर्ड है 8, फोर्थ है 9। तो स्पेंसरियन स्टैंजा में टोटल 9 लाइन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, टेनिसन्स फ्रेंड ऑथर हेनरी हेलम डाइड एट, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का फ्रेंड होता है ऑथर हेनरी हेलम और इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है? फर्स्ट होता है रोम, सेकंड है वियना, थर्ड है पेरिस, फोर्थ है लंदन। करेक्ट आंसर होता है बी, इसकी मृत्यु वियना में होती है और इसी की याद में टेनिसन ने लिखा था इन मेमोरियम ऑफ ऑथर हेनरी हेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेस ऑल टुगेदर डील विद द पीरियड ऑफ, शेक्सपियर की जो हिस्ट्री प्लेस होते हैं वो किस पीरियड से डील करते हैं? फर्स्ट है 1000 ईयर्स, सेकंड है 700 ईयर्स, थर्ड है 450 ईयर्स, फोर्थ है 350 ईयर्स। करेक्ट आंसर है डी, 350 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, जॉन कीट्स डाइड ऑफ, जॉन कीट्स की मृत्यु कैसे हुई थी? फर्स्ट है कोलरा, सेकंड है कंजम्पशन, थर्ड है टाइफाइड, फोर्थ है रीनल फ्लोर। करेक्ट आंसर होता है बी, कंजम्पशन से इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, मुल्कराज आनंद फादर वॉज अ क्लर्क इन, मुल्कराज आनंद के फादर एक क्लर्क थे कहाँ पे? फर्स्ट है अ पोस्ट ऑफिस, सेकंड है अ बैंक, थर्ड है द आर्मी, फोर्थ है द नेवी। करेक्ट आंसर है सी, आर्मी में इनके फादर क्लर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट्स इज नोन एज, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ऐसा विश्वास करता है कि वर्ल्ड संसार को अच्छा बनाया जा सकता है इंसान की कोशिशों से। फर्स्ट है उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, सेकंड है फिलेंथ्रोपिस्ट, थर्ड है मेलियोरिस्ट, फोर्थ है अ विजनरी। करेक्ट आंसर इसका है सी, ये मेलियोरिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st, द लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप अकर्स इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम, ये जो लाइन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस पोएम में यूज़ की गई है? फर्स्ट है रोड नॉट टेकन, सेकंड है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग, थर्ड है द ऑनसेट, फोर्थ है वंस बाय द पैसिफिक। करेक्ट आंसर होता है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग और ये जो लाइन होती है इससे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd, द फिगर ऑफ स्पीच इन ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबियन विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है? फर्स्ट है सिमिली, सेकंड है मेटाफर, थर्ड है पर्सनिफिकेशन, फोर्थ है हाइपरबोल। करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर इज फोर्थ, हाइपरबोल का प्रयोग किया गया है। ये कहते हैं कि ऑल द परफ्यूम ऑफ अरबियन सी के बराबर अगर हम परफ्यूम का प्रयोग कर लें तब भी उसके हाथ को अच्छा नहीं कर सकते, यानी कि उसके गुनाह को नहीं ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, द नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी आर सेट इन, थॉमस हार्डी की नॉवेल की सेटिंग कहाँ होती है? फर्स्ट है वेसेक्स, सेकंड है ससेक्स, थर्ड है द लेक्स, फोर्थ है वेवर्सले। करेक्ट आंसर है बी, ये वेसेक्स एक काल्पनिक रीजन होता है और यहीं पे थॉमस हार्डी के नॉवेल की सेटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज द हायर प्रीस्ट ऑफ नेचर, कौन सा व्यक्ति मानता है विलियम वर्ड्सवर्थ को हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर? फर्स्ट है डी क्विंसी, सेकंड है कोलरिज, थर्ड है शेले, फोर्थ है मैथ्यू आर्नोल्ड और करेक्ट आंसर इसका है डी, मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th, रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेवरेट स्पीच क्या है? फर्स्ट है सिमली, सेकंड है मेटोनिमी, थर्ड है ऑक्सीमोरॉन, फोर्थ है साइनेक्डोच। साइनेक्डोच इसका सही आंसर है, इनको साइनेक्डोचिस्ट कहते हैं और इसका मतलब क्या होता है, ये फिगर स्पीच यूज़ करते हैं गागर में सागर भरने के लिए, यानी कि कम बातों में ज़्यादा
चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 26th, इन द नॉवेल अनटचेबल बाखास सिस्टरीज। जो नॉवेल अनटचेबल है जिसको मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है, इसमें बाखा की सिस्टर कौन होती है? फर्स्ट है मोहिनी, सेकंड है सोहिनी, थर्ड है सजनी, फोर्थ है गुलब्बो। करेक्ट आंसर होता है बी, सोहिनी उसका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th, वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज पब्लिश्ड लिरिकल बैलेड इन। ये वर्ड्सवर्थ कोलरिज का जो लिरिकल बैलेड होता है कोलैबोरेशन में पब्लिश होता है, कब पब्लिश होता है? फर्स्ट 1788, 1798, 1805, 1819। करेक्ट आंसर होता है बी, 1798 में पब्लिश होता है और यहीं से रोमांटिक एज की शुरुआत होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 28, चार्ल्स डिकन्स इज़ अ नॉवेलिस्ट ऑफ। चार्ल्स डिकन किस एज के नॉवेलिस्ट होते हैं? फर्स्ट है एलिजाबेथन एज, सेकंड है जैकोबियन एज, थर्ड है अगस्तन एज, फोर्थ है विक्टोरियन एज। करेक्ट आंसर होता है डी, ये एक विक्टोरियन नॉवेलिस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, हु कॉल्ड शेक्सपियर एंड अपस्टार्ट क्रो। किसने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा है? फर्स्ट है बेन जॉनसन, सेकंड है क्रिस्टोफर मार्लो, थर्ड है रॉबर्ट ग्रीन, फोर्थ है थॉमस लोच। करेक्ट आंसर सी है, इसको रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, द सेंट्रल थीम ऑफ निसिम एजिकेल्स वर्क। निसिम एजिकेल का जो वर्क होता है उसका सेंट्रल थीम क्या होता है? फर्स्ट है सोशल रिफॉर्म, सेकंड है पैट्रियोटिज्म, थर्ड है नोस्टैल्जिया, फोर्थ है अलाइनेशन। करेक्ट आंसर होता है डी, अलाइनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, द ईयर डैश वॉज द कल्मिनेटिंग पॉइंट इन कीट्स करियर। जॉन कीट्स के करियर का कौन सा एक अच्छा ईयर होता है या क्लाइमैक्स पॉइंट होता है इनकी लाइफ का? फर्स्ट है 1817, 1818, 1819, 1821। करेक्ट आंसर है सी, 1819 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, हु सेड अबाउट शेले। शेले के बारे में किसने कहा है? ही वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। फर्स्ट है स्विनबर्न, सेकंड है मैथ्यू आर्नोल्ड, थर्ड है टेनिसन, फोर्थ है चार्ल्स लैम्ब। करेक्ट आंसर है फर्स्ट, स्विनबर्न ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, विलियम फॉकनर्स वर्क्स डील विद द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ। विलियम फॉकनर का वर्क जो होता है कौन सी हिस्ट्री और लीजेंड के साथ डील करता है? फर्स्ट है अमेरिकन नॉर्थ, सेकंड है अमेरिकन साउथ, थर्ड है अमेरिकन ईस्ट, फोर्थ है अमेरिकन वेस्ट। करेक्ट आंसर इसका होता है बी, अमेरिकन साउथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विलियम फॉकनर जो होते हैं ये अपने वर्क में साउथ अमेरिकन साउथ को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि अमेरिका के साउथ रीजन को डिस्क्राइब करते हैं। और इन्होंने एक काल्पनिक जगह यूज़ किया है अपनी नॉवल में जिसको हम जानते हैं याकनो पटावा के नाम से, जिस तरह से थॉमस हार्डी यूज़ करते हैं वेसेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, कमला दास डाइड इन द ईयर। कमला दास की मृत्यु कब हुई थी? फर्स्ट है 2009, सेकंड है 2008, थर्ड है 2004, फोर्थ है 2005। करेक्ट आंसर होता है फर्स्ट, इनकी मृत्यु होती है 2009 में और मुल्कराज आनंद की मृत्यु होती है 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, विलियम फॉकनर वॉज अवार्डेड नोबल प्राइज इन। विलियम फॉकनर को नोबल प्राइज़ कब दिया गया था? फर्स्ट है 1946, सेकंड है 1947, थर्ड है 1948, फोर्थ है 1949। करेक्ट आंसर होता है डी, 1949 में विलियम फॉकनर को नोबल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज़ अ पोएम बाय। ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट है कमला दास, सेकंड है निसिम एजिकेल, थर्ड है डॉम मोरिस, फोर्थ है आर के रामानुजन। करेक्ट आंसर होता है बी, ये जो पोएम है ये निसिम एजिकेल के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही अच्छी पोएम है, इस पर हमने वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेमिंग्वेज वर्क। इनमें से कौन सा है जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का वर्क नहीं है? फर्स्ट है द सन ऑल्सो राइजेस, सेकंड है मोबी डिक, थर्ड है फॉर होम द बेल टोल्स और फोर्थ है अ फेयरवेल टू आर्म्स। करेक्ट आंसर होता है बी, मोबी डिक ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे का वर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंग्लिश पोएट्स वॉज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी। कौन सा एक को इंडियन इंग्लिश पोएट होता है जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश का प्रोफेसर था? फर्स्ट है जयंत महापात्रा, सेकंड है ए के रामानुजन, थर्ड है निसिम एजिकेल, फोर्थ है KKN दारूवाला। करेक्ट आंसर सी होता है निसिम एजिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर। सटायर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फर्स्ट है टू मॉर्न, सेकंड है टू अराउज पिटी, थर्ड है टू प्रेज, फोर्थ है टू रिडिक्यूल। तो ये क्या होता है? किसी चीज़ का मजाक उड़ाता है, व्यंग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरेट कब बनाया गया था? फर्स्ट है 1850, सेकंड है
1954, थर्ड है 1949, फोर्थ है 1860। करेक्ट आंसर फर्स्ट है 1850 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरेट बनाया गया था। इससे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट के पोस्ट पर होते हैं और उनको बनाया गया था 1843 में। और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इस पोस्ट पे रहते हैं 42 ईयर्स तक, दैट मीन्स कि 1942 तक। और इनके बाद में अल्फ्रेड ऑस्टिन को बनाया जाता है पोएट लॉरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, द प्रोटैगनिस्ट नॉट नहीं, यहाँ पे इन है। द प्रोटैगनिस्ट इन मुल्क राज आनंद कुली इनकी जो नावल है उसका प्रोटैगनिस्ट कौन है मुल्क राज आनंद की नावल का? फर्स्ट है मुन्नू, सेकंड है गांगू, थर्ड है रतन, फोर्थ है रामचरण। करेक्ट आंसर है फर्स्ट, मुन्नू उसका प्रोटैगनिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, द लाइन दाउ वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड आकर सीन। ये कहते हैं कि ऐ चिड़िया तुम मरने के लिए पैदा नहीं हुई हो, तुम तो अमर हो। ये लाइन कहाँ पे यूज़ की गई है? फर्स्ट है टू आई स्काईलार, सेकंड है द नाइटिंगेल, थर्ड है ओड टू अ नाइटिंगेल, फोर्थ है डार्कलिंग थ्रश। करेक्ट आंसर होता है सी। ये ओड टू अ नाइटिंगेल बहुत ही फेमस ओड है, जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है और उसी की लाइन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, इस पर हमने वीडियो बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, एब्सलम इज़ अ वर्क बाय। ये जो एब्सलम वर्क है किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है जॉन ड्राइडन, सेकंड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, थर्ड है वाल्ट विटमन, फोर्थ है विलियम फॉकनर। करेक्ट आंसर इसका है डी, इसे लिखा गया है विलियम फॉकनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, द मदर टंग ऑफ कमला दास वॉज। कमला दास का मातृभाषा क्या होता है? फर्स्ट है कोंकणी, सेकंड है बंगाली, थर्ड है मलयालम, फोर्थ है तमिल। करेक्ट आंसर सी है, मलयालम इनकी मातृभाषा होती है और ये शॉर्ट स्टोरीज मलयालम में ही लिखती हैं माधुरी कुटी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिगर ऑफ स्पीच ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है? फर्स्ट है सिमली, सेकंड है मेटाफर, थर्ड है पर्सनिफिकेशन, फोर्थ है हाइपरबोल। तो जैसा हम देख सकते हैं लाइक का प्रयोग किया गया, इसलिए सिमली इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, द नंबर ऑफ पैराग्राफ इन टेनिसन्स इन मेमोरियम। अल्फ्रेड टेनिसन की इन मेमोरियम में कितने पैराग्राफ हैं? फर्स्ट है 111, सेकंड है 121, थर्ड है 125, फोर्थ है 131। करेक्ट आंसर होता है 131 पैराग्राफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोट हिज फाइनेस्ट पोएट्री इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। कौन सा एक पोएट होता है जिसने अपने अच्छे अच्छे पोएम्स ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में लिखा है? फर्स्ट इसका है शेले, सेकंड है रॉबर्ट ब्राउनिंग, थर्ड है स्विनबर्न, फोर्थ है हॉपकिंस। करेक्ट आंसर बी है रॉबर्ट ब्राउनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है ब्लैंक वर्स क्या होता है? फर्स्ट है राइम्ड एम्बिक पेंटामीटर, सेकंड अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर, थर्ड है डक्टाइलिक टेट्रामीटर, फोर्थ है एनापेस्टिक हेक्सामीटर। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो ब्लैंक वर्स होता है इसमें राइम स्कीम तो नहीं होते, लेकिन इसको एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, इसलिए सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, वाल्ट विटमन इज़ अ पोएट ऑफ। वाल्ट विटमन किस सेंचुरी के पोएट हैं? फर्स्ट है 19th, सेकंड 28th, थर्ड 17th, फोर्थ 18th। करेक्ट आंसर होता है फर्स्ट, ये 19th सेंचुरी के पोएट होते हैं। नेक्स्ट 50 है हु इज़ नोन एज द पोएट ऑफ लेक। लेक पोएट के नाम से किसे जानते हैं? फर्स्ट है बैरन, सेकंड है कोल्ड्रिज, थर्ड है वर्ड्सवर्थ, फोर्थ है कीट्स। करेक्ट आंसर होता है सी वर्ड्सवर्थ। देखिए जो यहाँ पर बता रहे हैं वर्ड्स, जैसे हम लेक पोइट्स की अगर बात करें तो लेक पोइट्स में 3 पोइट आते हैं, ऐसे पोइट जो लेक डिस्ट्रिक्ट में रह रहे होते हैं। उसमें एस.टी. कोलरिज होते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ होते हैं और रॉबर्ट साउदी होते हैं। लेकिन चूंकि इसमें देखिए दोनों ऑप्शन दे रखा है तो एग्जामिनर ने वर्ड्सवर्थ को सही माना है, इसलिए सही आंसर सी होगा। बाकी एस.टी. कोलरिज भी लेक पोइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, द इंग्लिश नॉवल एक्वायर्स इट्स मॉडर्न फॉर्म इन द। इंग्लिश नॉवल जो होता है मॉडर्न फॉर्म कब एक्वायर करती है? फर्स्ट है 14th सेंचुरी, सेकंड है 16th सेंचुरी, थर्ड है 17th सेंचुरी, फोर्थ है 18th सेंचुरी। करेक्ट आंसर डी होता है 18th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, 52, कमला दास पोएट्री कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। कमला दास की पोएट्री को किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है? फर्स्ट है सोशल, सेकंड है पॉलिटिकल, थर्ड है रिलीजियस, फोर्थ है कन्फेशनल। करेक्ट आंसर डी होता है कमला दास की पोएट्री कन्फेशनल होती है। नेक्स्ट है 53, टी.एस. इलियट वॉज बॉर्न इन। टी.एस. इलियट कहाँ पर पैदा हुए थे? फर्स्ट है द यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड है इंग्लैंड, थर्ड है फ्रांस, फोर्थ है जर्मनी। करेक्ट आंसर ये होता है यूनाइटेड स्टेट्स में इनकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पैदा होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में है। नेक्स्ट है 54,
मैथ्यू आर्नोल्ड स्टडीड एट, मैथ्यू आर्नोल्ड कहाँ पे स्टडी किए थे? फर्स्ट है कैम्ब्रिज, सेकंड है ऑक्सफोर्ड, थर्ड है लंदन, फोर्थ है ग्लासगो। करेक्ट आंसर है बी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी किए थे। नेक्स्ट है 55, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन का प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? फर्स्ट है बोज, सेकंड है पिप, थर्ड है डेविड, फोर्थ है ओलिवर। करेक्ट आंसर होता है बी, फिलिप प्रीप इसका प्रोटैगनिस्ट होता है, जिसका निक नेम प्रीप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, एन एम्बस कंसिस्ट ऑफ, ये जो एम्बस होता है इसमें क्या होता है? ये तो फर्स्ट है वन अनएक्सेंटेड सिलेबल ऑफ द फॉलोड बाय एन एक्सेंटेड सिलेबल, वन एक्सेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय एन एक्सेंटेड वन, और सी है टू एक्सेंट। तो ये बेसिकली जो एम्बस होता है, एम्बस के मतलब ये होता है कि एक जो होगा अनएक्सेंटेड होगा, यानी अनस्ट्रेस्ड होता है एक, और दूसरा स्ट्रेस्ड होता है, और इसी को हम बोलते हैं एम्बस। तो फर्स्ट होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, द सेंट्रल थीम ऑफ मर्डर इन कैथेड्रल, मर्डर इन कैथेड्रल जो कि एक प्ले है, और आपको बताना है इसका सेंट्रल थीम क्या है। फर्स्ट है मार्टरडम, सेकंड है सिविल स्ट्राइफ, थर्ड है पॉलिटिकल क्राइसिस, फोर्थ है फैमिली फ्यूड। करेक्ट आंसर ए है, मार्टरडम इसका थीम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, चार्ल्स लैम स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज, चार्ल्स लैम ने अपने लिटरेरी करियर की शुरुआत किस रूप में की थी? फर्स्ट है अ पोएट, सेकंड है अ क्रिटिक, थर्ड है एन एसेइस्ट, फोर्थ है अ ड्रामेटिस्ट। करेक्ट आंसर है फर्स्ट, पोएट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, चार्ल्स डिकन्स फादर ऑज, चार्ल्स डिकन के फादर क्या थे? फर्स्ट है बिजनेसमैन, सेकंड है पीजेंट, थर्ड है राइटर, फोर्थ है क्लर्क। करेक्ट आंसर है डी, क्लर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, हु कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेल्योर, किसने कहा है कि हैमलेट एक आर्टिस्टिक फेल्योर है? फर्स्ट है आई ए रिचर्ड्स, सेकंड है एफ आर लेविस, थर्ड है टी एस इलियट, फोर्थ है चार्ल्स लेम। करेक्ट आंसर इसका डी है, सी है, टी एस इलियट ने कहा था। और टी एस इलियट ने एक वर्क भी लिखा है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, जिसको पब्लिश किया गया था 1919 में, 1919 में। याद रखेंगे जलियांवाला बाग का हत्याकांड 1919 में हुआ था, और उसी में इसको पब्लिश किया गया था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स को। एक और भी इंपॉर्टेंट वर्क है ए सी ब्रेडली का है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, और इसे पब्लिश किया गया था 1904 में। दोनों इंपॉर्टेंट वर्क हैं, याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, द वर्ड्स ऑफ कीट्स आर, कीट्स की जो वर्ड्स हैं वो किस तरह के हैं? फर्स्ट है रेगुलर, सेकंड है इर्रेगुलर, थर्ड है बोथ रेगुलर एंड इर्रेगुलर, फोर्थ है नीदर रेगुलर नॉर इर्रेगुलर। करेक्ट आंसर फर्स्ट है रेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, द बेस्ट पोएम्स ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड आर, मैथ्यू आर्नोल्ड की बेस्ट पोएम्स जो है किस फॉर्म में है? फर्स्ट है लिरिक्स, सेकंड है ओड्स, थर्ड है एलिजीज, फोर्थ है सोनेट्स। करेक्ट आंसर इसका सी है, एलिजीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63, द एसेंशियल शेक्सपियर इज़ अ वर्क बाय, ये जो द एसेंशियल शेक्सपियर है ये किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है जे डोवर विल्सन, सेकंड है मिडल्टन मुरे, फोर्थ है ए सी ब्रेडले, डी है सी है ए सी ब्रेडले, और डी है जी विल्सन नाइट। करेक्ट आंसर इसका ए होता है, जे डोवर विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64, कीट्स पोएम ला बेले डैम सेंस मर्सी, ये किस प्रकार की पोएम है? फर्स्ट है बैलेट, सेकंड है सोनेट, थर्ड है ओड, फोर्थ है एलिजी। करेक्ट आंसर है फर्स्ट है, ये एक बैले है, और इसकी मीनिंग होती है अ गर्ल विदाउट मर्सी। ये भी एक एग्जाम में पूछा गया है इसकी मीनिंग, तो इसकी मीनिंग होती है अ गर्ल विदाउट मर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65, एन अलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ, एन अलेक्जेंड्राइन ये लास्ट लाइन किसकी होती है? फर्स्ट है ओटावा रीमा, सेकंड है स्पेंसेरियन स्टैंजा, थर्ड है राइम रॉयल, फोर्थ है टर्जा रीमा। करेक्ट आंसर है सी, राइम रॉयल की लास्ट लाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ अ पोएम बाय, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट है शेले, सेकंड है वर्ड्सवर्थ, थर्ड है विचमैन, फोर्थ है टेनिसन। करेक्ट आंसर सी है, इसे लिखा गया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइफ इज अ ड्रीम इज, लाइफ इज अ ड्रीम में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है? फर्स्ट है पर्सनिफिकेशन, सेकंड है सिमिली, थर्ड है मेटाफर, फोर्थ है मेटोनिमी। करेक्ट आंसर सी है, मेटाफर का प्रयोग किया गया है। और यदि इसको हम बोल दें लाइफ इज लाइक अ ड्रीम तो सिमिली हो जाएगा। नेक्स्ट है 68, मैथ्यू आर्नोल्ड इज़ अ पोएट वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड एक पोएट हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे किस राइटर से? फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है शेले, थर्ड है कीट्स, फोर्थ है बैरन। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट है, वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और इन्हीं ने कहा था कि हाईएस्ट फीलिस्ट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ को मैथ्यू आर्नोल्ड ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69,
हु रोड द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, या नेसेसिटी ऑफ एथीज्म किसके द्वारा लिखा गया था? फर्स्ट है क्रिस्टोफर मार्लो, सेकंड है ऑस्कर वाइल्ड, थर्ड है बैरन, फोर्थ है शेले। करेक्ट आंसर इसका होता है शेले होता है। और ये जो होता है ये एक पैम्फलेट होता है। जब ये इस वर्क को लिखते हैं तो ये गॉड के अगेंस्ट में होता है और इसी वजह से इनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। ये लिखते हैं अपने एक फ्रेंड थॉमस जेफरसन हॉक के कोलैबोरेशन में लिखते हैं और दोनों को इसी वजह से यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72nd लास्ट क्वेश्चन है, द सब टाइटल ऑफ टेस्ट ऑफ द डर्बेबिलिस। टेस्ट ऑफ द डर्बेबिलिस की सब टाइटल क्या है? एक नॉवेल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट है अ नॉवेल ऑफ एक्सपेरिमेंट, सेकंड है अ प्योर वीमेन, थर्ड है द स्टोरी ऑफ अ वुमन ऑफ कैरेक्टर, फोर्थ है द स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। फर्स्ट बी इसका राइट आंसर है, अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड, ये इसका सब टाइटल होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द फिगर ऑफ स्पीच इन डेथ लाइज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। जो मौत है अपनी बर्फीली हाथों को राजा के ऊपर रखती है, क्या फिगर ऑफ स्पीच है? तो मौत के लिए यूज़ किया गया है क्या? यहाँ पर डेथ है उसके लिए हिज का प्रयोग किया गया है, यानी कि डेथ को पर्सन माना गया है। और जब ऐसी क्वालिटी होती है तो वहाँ पे क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है। सो सी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।